अस्सलाम वालेकुम। आज हम किसी और मसले की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हम अपने एक लॉ एनफोर्सेस एजेंसी जो हमारी पंजाब पुलिस है उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले रावलपिंडी में एक फाजल अदालत में ब्लू वर्ल्ड सिटी के डायरेक्टर नदीम इजाज की अबूरी बेल खारिज हुई। जो हाथाए अदालत से बाहर जब आया तो वहां पर मेरी इतलात के मुताबिक वहां 2, 3 से 4 SHO वहां पे अपनी नफरी के साथ मौजूद थे। जैसे ही नदीम इजाज अदालत से निकला और तेजी से अपनी गाड़ियों की तरफ जाने लगा तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ, SHO ने उसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसको लेकर रवाना हो गए। जबकि आगे एक यू टर्न पे सिटी ब्लूवर्ल्ड सिटी की वीगो डाले और कारों में कुछ लोग जिन्होंने काले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और मुसल्ला थे, उन्होंने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया। यह भी अजीब तमाशा है। ये ना तो कोई वजीरिस्तान है ना अफगानिस्तान है, भाई ये वफाकी दारुल हुकूमत के साथ जुड़वा शहर रावलपिंडी है। वहां पे जब उन्होंने रोका तो उन्होंने पुलिस को कहा कि मेरे आदमी छोड़ दें, वरना मेरे मलेशिया के लोग जो हैं या हम आपसे मजामत शुरू कर देंगे। और उन्होंने नदीम इजाज, जिसको हथकड़ियां लगी हुई थी, उसको जबरदस्ती छुड़ाकर अपनी गाड़ियों में बिठाकर फरार हो गए। ये थी ब्लू वर्ल्ड सिटी और ये थी हमारी पंजाब पुलिस के जियाले नौजवान। ये वो SHO, ये पुलिस के वो लोग जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मुझे देख के अफसोस होता है, ये हमें तहफ़्फ़ुज़ क्या देंगे, ये तो खुद तहफ़्फ़ुज़ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अगर इनके पास इतनी ताकत होती तो वो उन लोगों को जाने ना देते। और दूसरी बात कि ये इस इलाके में हाई कोर्ट के अहाते में या उसके इर्द गिर्द में ये लोग असला लेके आए कैसे? क्या हर बंदे को इजाजत होगी कि वो 50 बंदों का लाइसेंस ले ले और अपनी कंपनी के नाम से वो 50 लोग असले समेत लेके जाएं और कहीं पे भी वो यलगार कर दें? क्या ये नहीं हो सकता? अगर आज यहां पे ये हुआ है तो कल किसी और जगह पे भी हो सकता है। खैर, ये थी पंजाब पुलिस की बात और वहां से खारिज अबूरी जमानत खारिज होने वाले मुल्जम की कहानी। अब अगर देखें तो ये ब्लू वर्ल्ड सिटी क्या है? ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ड्रामा है। यह ड्रामा उस वक्त शुरू हुआ जब तुर्क अदाकार यहां पे आया और उसने एक ड्रामे के जरिए लोगों को अपनी तरफ रागब किया और उनकी पब्लिसिटी शुरू हो गई। फाइलें बिकी और सारी गैर कानूनी। क्या ये मैं पूछ सकता हूं कि RDA को नहीं मालूम था कि ये फाइलें क्यों बेच रहे हैं जब हमने NOC नहीं दिया? क्या चीफ कमिश्नर रावलपिंडी को नहीं मालूम था
क्या डीसी इस्लामाबाद इस खबर से बिल्कुल बेखबर थे? नहीं, ये सबको खबर थी, लेकिन शायद कुछ ऐसे हाथ भी मुलव्वस होते हैं जिनकी वजह से ये खामोश हो जाते हैं, या कुछ खुफिया जराए होते हैं जिनको ओपन नहीं करते। बहुत लोगों के घरों में उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं, शायद वो इसलिए खामोश हो जाते हैं। बाकी मेरी जैसी आवाम जो बेचारी ये गैर कानूनी काम होते हैं और देखकर सवाए शोर करने के और कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी से फाइलें खरीदी, अब उनका वाली वारिस कौन है? चीफ कमिश्नर रावलपिंडी, डीसी इस्लामाबाद, डीसी रावलपिंडी, या आरडीए? अब देखना यह है कि जब ये सारी चीजें हो गई, उनके पास एनओसी भी नहीं है, सारी गैर कानूनी चीजें वो कर रहे हैं, और उन्होंने पुलिस को हिरासत के लेने के बाद उन्होंने जिस तरह पुलिस की कस्टडी से अपने साथी को छुड़वाया, क्या ये कानूनी है? ये तो ठीक है, मुकदमा दर्ज हो गया, उस पर कार्रवाई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे मैं मेरे भाइयों की तरह हैं आरपीओ रावलपिंडी, वो इस तरह की चीज बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन उनके होते हुए ये चीज हो गई है। क्या वो मुतलका एसएचओ जो वहां पे थे, क्या वो पुलिस ऑफिसर जिनसे वो अपना साथी छुड़ा के लेके गए हैं, क्या आरपीओ साहब इस पे नोटिस लेंगे? और जिन पुलिस वालों से एक मुल्ज़म को अपने हिरासत में लेने में, उसकी जिम्मेदारी लेने में नाकाम हो गए हैं, तो मेरा ख्याल उनको एसएचओ शिप का भी कोई हक नहीं है, और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, और पुलिस के साथ ये जो सलूक हुआ है इस पे भी एक्शन होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो पुलिस के लोग इसमें मुलव्वस पाए जाएं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये सारी चीजें होती जाएंगी रहेंगी कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, वो ठीक है, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या बनेगा जिनकी जमा पूंजी इन फ्रॉडियों ने लूट ली है? नैब, एफआईए और जिले इंतजामिया से गुजारिश है कि इन फ्रॉडियों से पैसे वापस लेकर इन गरीब लोगों को वापस दिलवाए जाएं, और इनका फ्रॉड जो है वो बंद किया जाए। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।